प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट थोड़ा सा टॉपिक बचा था, तो इसको आज हम करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहां पर लागू नहीं होता है, या इसे हिंदी में कहते हैं कि मांग के नियम के अपवाद। इसका मतलब है कि जो मांग का नियम है वो यहां पर लागू नहीं होता है। मांग के नियम में सिंपल सी दो चीजें हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या वो विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये जो मांग के नियम के अपवाद हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने की थी। सर रॉबर्ट गिफन ने की थी। और इनका जो मांग वक्र की ढलान होती है, आप देखेंगे तो यहां पे ये देखिए पॉजिटिव है, ये नीचे से ऊपर की ओर मांग वक्र की ढलान क्या होती है, यहां से लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। लेकिन ये जो मांग के नियम के अपवाद हैं, उसमें गिफन जो वस्तु होती है उनका जो वक्र होता है उसकी ढलान होती है पॉजिटिव। आप देखेंगे यहां से ये डीडी कर्व है और इसमें पॉजिटिव स्लोप है नीचे से ऊपर की ओर। व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, इसका मतलब क्या है कि जब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है कि वो लागू नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मांग के नियम के अपवाद। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, सर रॉबर्ट गिफन ने करी थी। और उनके अनुसार इस पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर उनकी मांग जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल मांग के नियम के विपरीत। ओके, और नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे इसमें कितने प्रकार की गुड्स आती हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार की वस्तुएं इसमें आती हैं, या 3 इसके रीजन है। अगर हम देखें तो इसके 3 क्या वो रीजन है। पहला रीजन जो है वो बेवलेन गुड्स, इनको क्या कहते हैं, स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं, या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। और ये जो इकोनॉमिस्ट थे बेवलेन, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और इसके नाम से ये नियम नियम को जाना गया। तो जैसे ये जो ऊपर गिफन का पैराडॉक्स कहते हैं इसे, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है तो मांग भी कम हो जाती है। और लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट इसकी स्लोप ये ऑपोजिट चलता है, और डिमांड वक्र की जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, बिल्कुल जो नेगेटिव डिमांड कर्व की होती है उसको बिल्कुल ऑपोजिट होती है, नीचे से ऊपर की ओर। तो बेवलेन गुड्स क्या होती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है। ये कौन सी वस्तु होती है जिससे आदमी के अपने स्टेटस का पता लगता है। जैसे एक कोई 800 गाड़ी में जा रहा है तो पता एवरेज व्यक्ति है, और एक BMW में जा रहा है, उसका स्टेटस सिंबल क्या है, ज्यादा वो अमीर है, वो रिच है। अब देखिए डायमंड उदाहरण ले लीजिए कि डायमंड की कीमत ज्यादा है इसीलिए उसकी मांग ज्यादा है। अगर डायमंड की कीमत कम होगी तो उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो पत्थर है ना। तो इसलिए डायमंड लोग पहन कर जाते हैं, ताकि जब भी सोसाइटी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, तो लोगों को लगे कि ये लोग क्या अमीर है, रिच है। स्टेटस है उनका कि जिसने डायमंड डाला वो अमीर व्यक्ति ही डाल सकता है, गरीब व्यक्ति नहीं डाल सकता है। या कोई BMW में जा रहा है या ऑडी में जा रहा है तो अमीर व्यक्ति ही जा सकता है। तो जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है या बेवलेन गुड्स, वे वस्तु होती हैं जिनकी मांग उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण होती है। अगर उन वस्तुओं की कीमत कम हो तो उनकी मांग क्या वो कम होती है। अर्थात बेवलेन गुड्स वे वस्तु होती है उनकी मांग उनकी कीमत बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और
कीमत कम होने के साथ कम होने जाती है। दूसरा अपवाद है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। सामान्यतः हम बाजार में जाते हैं और हमें किसी वस्तु की जानकारी नहीं है। अगर हमने एक शर्ट लेनी है या हमने एक पेन लेना है या हमने कोई दूसरी वस्तु लेनी है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, तो जैसे दुकानदार दिखाता है तो हम ये लेके चलते हैं अज्ञानता के कारण कि जो अगर महंगी, जिसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसका जो प्राइस है, प्राइस ज्यादा होगा, उसको हम सोचते हैं इसकी क्वालिटी बढ़िया और हम क्या करते हैं उसको खरीदते हैं। और जिसका प्राइस कम होता है उसको क्या हम नहीं खरीदते हैं। और हो सकता है जिसका प्राइस कम हो वो वस्तु जो हो वो बढ़िया हो, लेकिन अज्ञानता के कारण हम क्या ये लेके चलते हैं कि जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी बिना सोचे समझे उस वस्तु को हम खरीद लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उस वस्तु की क्वालिटी जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और इसी कारण उस वस्तु की जो मांग है वो ज्यादा होती है। और जिस वस्तु की कीमत कम होती है हम ये लेके चलते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो अज्ञानता के कारण भी जो वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत कम होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है। तीसरा है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मैंने पहले बताया, जो इकोनॉमिस्ट थे उनके नाम से ये वस्तु है। तो गिवन गुड्स वे वस्तु होती हैं जिनकी मांग कीमत बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, कीमत कम होने के साथ कम हो जाती है, अर्थात उनका जो प्राइस इफेक्ट होता है, कीमत प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कि कीमत बढ़ने के साथ जो है उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने के कारण उनकी मांग जो है वो कम हो जाती है। जो घटिया वस्तु होती है, जो घटिया वस्तु होती है सामान्यतः वो गिवन वस्तुएं होती है। और घटिया वस्तुओं में क्या होता है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उन वस्तुओं की मांग की हो जाती है वो कम